जय हिंद माय सोल्जर्स, कैसे आप सब लोग? बढ़िया। आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? आज के टाइमिंग में जहां किसी को ये पूछने का भी वक्त नहीं है कि आप कैसे हो, वहां पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है और आपके सपने कैसे हैं। अब आपके जो सपने हैं बस उन्हीं को साकार करने के लिए हम एलाइट गुरुकुल जो परिवार है उन लोगों ने जिम्मा उठाया हुआ है कि यार बच्चों के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके का कंटेंट पेश किया जाए ना कि उस कंटेंट को पढ़ने के बाद में बच्चा अपनी सिलेक्शन तक पहुंच जाए। तो हमने कहा क्या बच्चा करेगा? बोले कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको वास्तव में अपने सिलेक्शन से मतलब होता है, जो अपने सिलेक्शन के लिए रियल में जी रहे होते हैं, जिनको लगता है कि यार मैं सिलेक्ट होकर रहूंगा, मैं अपने माता पिता का सपना पूरा करूंगा। इवन मैं खुद, मैंने जो सोचा है जिस वर्दी के लिए मैं जाना चाहता हूँ मैं उस वर्दी को पहनकर जरूर आऊंगा। जैसा आपने देखा होगा भाग मिल्खा भाग में देखा होगा, वो सिर्फ एक दिन एक बार एक कोट को पहन लेता है। जब वो एक बार एक कोट को पहन लेता है तो उसको वो दूसरा खिलाड़ी होता है, वो जेलस होकर उसको कितना पीटता है, लेकिन वो एक कोट के लिए कितना संघर्ष करता है कि नहीं करता है। बस जिसके दिल में ये बात छा गई ना, वो अपने सपने को साकार कर ले जाएगा। जब हमने इस तरीके का डिस्कस किया तो सब लोगों ने बैठकर एक ही सॉल्यूशन निकाला कि नहीं यार, हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको वास्तव में सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन से मतलब है और सिलेक्शन के लिए उनका जीना मरना भी हो रहा है। कई ऐसे बच्चे हैं जिनका हो सकता है कि ये लास्ट अटेम्प्ट हो और वो चाहते हैं कि यार एक ऐसी सीरीज मिल जाए, एक ऐसे टीचर का साथ मिल जाए जो टीचर मुझे मेरे सिलेक्शन तक कहीं ना कहीं पहुंचा दे। तो हमने कहा यार मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, और मुझे यकीन है कि आप वही स्टूडेंट हो। और आप अगर वही स्टूडेंट हो ना, तो मेरा जो भी मैं कह रहा हूँ, जो भी मैंने सोच रहा हूँ, वो जो भी हमने आपके लिए कर रहे हैं और जो भी हम सोच रहे हैं वो हमारे लिए हमारा जाया नहीं जाएगा, नहीं बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि आप बेकार जाने नहीं दोगे। ठीक है, चलिए। पहली जो वीडियो थी वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, टेंस की पढ़ा चुका हूँ, आप लोग टेंस को जाकर देखिएगा। अब अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है बॉयज। क्या है? बॉयज। ठीक है, बॉयज एक्टिव और पैसिव बॉयज होते हैं, उसको अपन पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़े। देखिए, इसके बाद अगर अपन देखें तो थोड़ी सी एक इंफॉर्मेशन है, आप अच्छे तरीके से समझिएगा। मैंने आपको बताया कि आपके सपनों को साकार करने के लिए, ठीक है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि मैं किसी के लिए भी मार्गदाता हूँ, मुक्तिदाता नहीं हूँ। मैं किसी को मार्ग दे सकता हूँ, मैं उसको मुक्ति नहीं दे सकता। मैं किसी को मार्ग बता सकता हूँ, मैं उसके लिए चल नहीं सकता। वैसे ही हम टीचर का काम है बेटा, हम आपको स्टडी दे सकते हैं, हम आपको समझा सकते हैं, पर एग्जाम हम जाकर नहीं देंगे, एग्जाम आपको ही देना है। तो आपकी मेहनत जाया ना जाए, आपकी मेहनत बेकार ना जाए, बस ये सारी चीजों को देखते हुए हम लोगों ने बढ़िया तरीके से डिजाइन किया हुआ है नेवी एमआर एसएसआर एमए के लिए जो जीके और जीएस है उसका ब्रह्मास्त्र उतारा हुआ है, जो आपको 149 की जगह केवल 69 में मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन आप लोग कर लेते हो तो जीएस आपकी बनने लगेगी और जीएस में आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि सिलेक्टेड पैटर्न पर लेकर आए हुए हैं। बस हमारी मेहनत है, चलना आपको है। आपको जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन सर हम क्वेश्चंस कौन से पिक करें, कौन से इंपॉर्टेंट है। अरे हम इंपॉर्टेंट लेकर आ रहे हैं, हम इंपॉर्टेंट लेकर आ रहे हैं, आपको आपका काम है केवल पढ़ लेना, आप केवल पढ़ लो। ऐसे ही हमने सोचा कि जब हम जीएस में और जीके में निकालना है तो क्या सर इंग्लिश में भी निकालना चाहिए? तो जो इंग्लिश में भी निकालना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन मन मन किया कि नहीं यार इंग्लिश के भी लिए निकालेंगे, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि यार इंग्लिश बहुत बेकार होते हैं। इंग्लिश बेकार नहीं है बेटा, इंग्लिश को हमने उस तरीके से पढ़ा नहीं है जिस तरीके से हमको पढ़ना चाहिए था, इसलिए थोड़ा लगता है कि यार इंग्लिश बेकार सब्जेक्ट है, उसमें डर लगता है, या इंग्लिश हमको शुरू से ही नहीं आई, हम हिंदी मीडियम से रहे हैं। मैं भी तो हिंदी मीडियम से रहा हूँ, मैं खुद हिंदी मीडियम से रहा हूँ और हिंदी मीडियम में रहकर मैंने इंग्लिश को अच्छा किया और आगे निकल गया। हाँ, थोड़ा सा बात ये है कि आप जिस सब्जेक्ट को अच्छा करना चाहते हैं ना, उस सब्जेक्ट की तरफ आपका झुकाव होना चाहिए, उस सब्जेक्ट की तरफ आपको सोचना पड़ेगा तो आ जाएगा। ठीक है ना? तो आपकी जरूरत को देखते हुए नेवी एसएसआर एमए के लिए इंग्लिश का पूरा ब्रह्मास्त्र निकाला हुआ है जो कि 69 में आप ले सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों ही जो बातें ना ये कहाँ मिलेंगे आपको? एलाइट गुरुकुल एप्लीकेशन पर, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक में जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी। ठीक है ना? और अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आती है तो प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर पर एलाइट गुरुकुल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग हमसे कमेंट कांटेक्ट जरूर करिएगा, हम आपको पूरी चीजें बता देंगे। तो बेटा वक्त है,
इसको वेस्ट नहीं करना है, ये आपके लिए ही आया है। हम तो कल भी पढ़ाते रहेंगे, परसों भी पढ़ाते रहेंगे, नए नए स्टूडेंट जुड़ते रहेंगे, लेकिन जो बच्चे अभी सिलेक्शन के लिए बैठे हैं वो सिलेक्शन लेकर निकल जाओ, क्योंकि समय दर समय आपसे भी कई गुना इंटेलिजेंट आ रहे हैं, एक से एक आ रहे हैं, तो अभी निकल जाओ, बेस्ट है। हाँ, सीधा सीधा कह सकते हैं सर बच के निकल ले, हाँ बच के निकलो, क्योंकि आज के जमाने में सिर्फ लड़ाई करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आज के जमाने में ये भी इंपॉर्टेंट है कि कहीं लड़ाई हो रही हो तो वहां से कैसे बचकर निकला है, क्योंकि कई सरफरे होते हैं जो आपकी बात को नहीं समझेंगे। हो सकता है आप अपने घर के इकलौते चिराग हो तो वो बुझा देंगे, इसलिए क्या है, इंटेलिजेंसी इस बात में कि लड़ना नहीं है, इंटेलिजेंस इस बात में है कि लड़ाई हो रही है तो बचकर कैसे निकलना है, बचकर मतलब भग के नहीं निकलना है, मतलब उसको समझना कैसे कि नहीं भाई कोई बात नहीं है, ठीक है यार कोई, क्योंकि आप ये मत समझो कि यार किसी से लड़ना है, एक से एक बेदिमाग के लोग होते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको समझना बढ़िया तरीके से। और मुझे तो क्या है, मैं तो आपसे कहना ही चाह रहा हूँ कि इंग्लिश का क्या है कि इंग्लिश तो एकदम बढ़िया टॉपिक है, बढ़िया चैप्टर है, सभी चैप्टर बढ़िया होते हैं, बस आपको समझना होता है, ठीक है। जिस टॉपिक को, जिस चैप्टर को या जिस सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़ रहे हो उसमें कभी दिक्कत आएगी ही नहीं, दिक्कत तब आती है जब अपन उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते, ठीक है। चलिए, इसमें अपन बात करेंगे पैसिव वॉइस के, यानी बॉयज के। बॉयज की अगर अपन बात करें तो बॉयज के दो भाग होते हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। अब समझना, अगर मैंने कहा कि बॉयज के दो भाग होते हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। क्या होता है? पैसिव। आपको पता है एक्टिव का मतलब ही टेंस होता है, एक्टिव का दूसरा नाम क्या होता है? टेंस। और सबसे पहला टॉपिक अपन जब भी हमको इंग्लिश सीखना होती है तो सबसे पहला टॉपिक अपन क्या कहते हैं कि सर टेंस से पढ़ेंगे, यानी टेंस नहीं आते हैं, टेंस से पढ़ते हैं। तो जब अपन टेंस को ही एक्टिव कहते हैं, क्या कहते हैं? टेंस को ही एक्टिव कहते हैं। जब अपन टेंस को और एक्टिव को एक ही चीज कह सकते हैं तो बताइए फिर पैसिव की क्या जरूरत पड़ गई? भाई मैं हमेशा याद रखना, पहले टॉपिक को समझो। टॉपिक को समझोगे कैसे, एक बात ध्यान में रखना, हाँ आपको बहुत अच्छी कार चलाना आती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, आपको बहुत अच्छी कार चलाना आती है, लेकिन आप जब नई कार पर ड्राइव करते हो तो कहते हैं ना उसके फीचर जान ले। भाई आपने चलाई होगी कोई बात नहीं, लेकिन नए नए फीचर्स आ रहे हैं उनको भी जान लेना जरूरी होता है। तो बस वैसे ही समझो कि जैसे अपन, भले ही अपन को ड्राइविंग आती है, लेकिन जब अपन न्यू फीचर की कार को चलाते हैं तो उस फीचर को अपन समझ लेते हैं ताकि कहीं कोई दिक्कत ना आए। बस वैसे ही समझो कि अगर हम किसी टॉपिक को कंप्लीट करना चाहते हैं तो टॉपिक के अगर फीचर समझ ले कि भाई टॉपिक हमसे कहना क्या चाह रहा है, तो हमारा ये मान कर चलना 50% काम हो गया। वैसे ही अपन ने कहा पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस कैसे करेंगे कि मैंने कहा वॉइस जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक्टिव को ही अपन क्या कहते हैं? टेंस। जब अपने पास टेंस था तो एक्टिव की क्या जरूरत पड़ गई? एक्चुअल में हमारे पास कोई वर्क है, क्या है? वर्क। उस वर्क को हमारे पास क्या है? कोई वर्क है, और उस वर्क को केवल हमको डन करना है। क्या करना है? डन करना है। हमारे पास काम है, हमको सिर्फ काम करना है। अगर हमको सिर्फ काम करना है तो वो काम क्या कहलाता? हमारे लिए टेंस कहलाता है। लेकिन इसके लिए अगर अपन मैनर लगा दे, क्या लगा दे? मैनर। यानी अपन ने कहा तरीका, क्या लगा दे? आपके काम करने का तरीका क्या है, या मैंने कह दिया आप वाई लगा दो। आप क्या लिख दो? हाउ। हाउ मतलब कैसे। बस ये दो बातों से आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे पास जब टेंस था, यानी टेंस था तो एक्टिव तो उसी को ही कहा जाता है, जब हमारे पास टेंस था तो पैसिव की क्या जरूरत पड़ गई। एक टेंस में केवल हम ये समझते हैं कि हमको काम करना है, केवल हमको क्या करना है? काम करना। लेकिन जैसे ही ये कहा जाए कि भाई आप काम तो कर रहे हो पर काम कैसे करोगे, आप कर रहे हो कि आपसे कराया जाएगा, उस काम को अगर अपन डिस्क्राइब करें तो फिर वो जगह ले लेता है पैसिव। कौन ले लेता है जगह? पैसिव। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास काम है, मेरे पास क्या है? वर्क है। अगर इस काम को सब्जेक्ट करता है, कौन करता है? सब्जेक्ट, तो ये कहलाएगा मेरे लिए एक्टिव। और अगर इस काम को ऑब्जेक्ट करता है तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगा? पैसिव। ये क्या कहलाएगा? पैसिव। यानी मैंने कहा कि मेरे पास जो वर्क है, मैंने कहा कि मेरे पास एक लेटर है, मेरे पास क्या है?
एक लेटर है। अब इस लेटर को मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है। अब अगर इस लेटर को मैंने कहा कि राजू ने राइट किया है, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और अगर ये राजू लास्ट में आ जाए, कहाँ जाए, पीछे आ जाए, तो इसको अपन क्या कहेंगे, पैसिव। इसको क्या कहेंगे, पैसिव। यानी जहां सब्जेक्ट काम करता है उसको अपन कहते हैं एक्टिव, और जहां पर ऑब्जेक्ट काम करता है उसको अपन कहते हैं पैसिव। तो टेंस हमें केवल ये बताता है कि हमें काम करना है, लेकिन काम कौन कर रहा है, एक्टिव कर रहा है कि पैसिव कर रहा है, ये बात हमें कौन बताता है, पैसिव बताता है। सब्जेक्ट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट कर रहा है, ये काम बात कौन बताता है, हमको पैसिव बताता है। अब देखो, एक्टिव से जब अपन पैसिव में, एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं वॉइस में, जब अपन एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो क्या क्या तरीके होते हैं और हमको कैसे कैसे करना होता है। सबसे पहले रूल, एक्टिव 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 क्या होगा हमारे लिए, टेंस का काम करेगा कि नहीं करेगा। और एक्टिव अगर टेंस का काम करेगा तो बस उसके बिहाफ पर चलते चलो। टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। अब अपन को क्या बनाना है, पैसे बनाना है। तो पैसे बनाओ ना, तो पैसे बनाने के लिए जो रूल होता है, सबसे पहले अपन यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का, फिर लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, आवश्यकता पड़े तो बीइंग, और इसको रखा है ब्रैकेट में। इसको ब्रैकेट में रखने का मतलब क्या है कि ब्रैकेट में रखने का मतलब ये है कि आवश्यकता पड़े तभी इसका यूज करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। फिर इसके साथ में, इसके बाद लिखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी ऑलवेज, फिर बाय, और बाय के बाद फिर क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। ठीक है, यानी ये हमारे लिए क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। ये क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। और ये हमारे लिए क्या होता है, सब्जेक्ट। ये हमारे लिए क्या होता है, सब्जेक्ट। ये पैसिव के लिहाज से होता है, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, हटाओ। ये हो गया हमारा। मैं आगे करा दूंगा ना, कोई दिक्कत नहीं। मैं जहां जो चीज समझाना चाहता हूं, अगर मैं उसके आगे की चीज यहां लिख दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो बेहतर होगा अभी जो चीज मैंने रफ की हुई है, यही चीज मैं आगे बताऊंगा ना, कि देखो वो चीज मैं लिख रहा था वो ये बताना चाह रहा था, आप कहोगे सर अब समझ में आया है, तो कोई बात नहीं। आप ऑब्जेक्ट को यहां लेकर आओगे, सब्जेक्ट को इधर ले जाओगे। अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे, आवश्यकता पड़े तो बीइंग का यूज होगा, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म होगी, और इस सब्जेक्ट से पहले क्या जाएगा, बाय। ठीक है, अब रूल नंबर सेकंड देखते हैं। रूल नंबर सेकंड में क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज होते हैं। सब्जेक्ट किस में चेंज होता है, ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट किस में चेंज होता है, सब्जेक्ट में। जैसे आई का मी, बी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, और ये लिखा नेम का नेम। अगर सब्जेक्ट से अपन ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट भी बना सकते हैं। जैसे मी को अपन किस में चेंज करेंगे, आई में, अस को वी में, यू को यू में, देम को दे में, हिम को ही में, हर को सी में, इट को इट में, और नेम को नेम में। यानी सब्जेक्ट का अगर ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट का क्या भी होता है, सब्जेक्ट भी होता है। चेंज, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, ध्यान रखना। हाँ? इसके बाद देखो अगला, अगले में आ गया आपके काम की चीज। बस इसको अगर आपने याद कर लिया ना तो आपका काम 101% बनने वाला है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको रट लेना है, समझ लेना है, पढ़ लेना है, जैसे अच्छा लगे वैसे कर लेना, पर ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, कैसे करोगे, अगर एक्टिव का टेंस इस ये हेल्पिंग वर्ब में दिया है तो पैसिव इसमें चेंज होगा, बस इतना ध्यान रखना। अगर एक्टिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एस डू और डज में, तो पैसिव किस में बनेगा, इज एम आर में। अगर एक्टिव का टेंस खुद इज एम आर में है तो पैसिव किस में बनेगा, इज एम आर प्लस साथ में क्या लगेगी, बीइंग। इसके अलावा एक्टिव का टेंस अगर हैज और हैव है तो पैसिव किस में जाएगा, हैज बीन और हैव बीन में। अगर एक्टिव का टेंस खुद हैज बीन और हैव बीन में है तो ये क्या रहेगा, नो चेंज। ये क्या रहेगा, नो चेंज। अगर एक्टिव का टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड में है तो वॉज वर्ब में है। अगर एक्टिव वॉज वर्ब में है तो पैसिव बनेगा वॉज वर्ब प्लस बीइंग। यानी बीइंग आपको दो तरीके से मिलने वाला है। आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, एक तो इज एम आर के साथ में मिलेगा और दूसरा यहाँ पर वॉज और वर्ब के साथ में मिलेगा। पर मिलेगा कब, ये तब मिलेगा जब एक्टिव का टेंस खुद इसी हेल्पिंग वर्ब में होगा। अगर एक्टिव का टेंस खुद इज एम आर में है तो वो इज एम आर में ही रहेगा और बीइंग लगेगा।
अगर एक्टिव का टेंस वॉज वर्ब में है तो वो वॉज वर्ब में ही बनेगा और साथ में किसका प्रयोग करोगे, बीइंग का। यानी बीइंग लगाने के लिए सेम हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी एक्टिव में होना चाहिए। हेड, हेड का हैड बीन, और हैड बीन जो लिखा है वो नो चेंज, ये क्या रहेगा, नो चेंज। इसके बाद एक्टिव का टेंस अगर बिल और सेल है तो बिल बी और सेल बी। अगर एक्टिव का टेंस बिल बी और सेल बी है तो ये क्या रहेगा, नो चेंज। अगर एक्टिव का टेंस बिलेब और सेलेब है तो बिलेब बीन और सेलेब बीन। और अगर एक्टिव का टेंस बिलेब बीन और सेलेब बीन है तो ये भी क्या रहने वाला है, नो चेंज। यानी अपन देखेंगे कि टोटल 12 टेंस होते हैं, 12 टेंस में से 8 के पैसिव वॉइस बनते हैं। ठीक है, कितने के बनते हैं, केवल 8 टेंस के। 4 टेंस ऐसे होते हैं जिनके पैसिव वॉइस चेंज नहीं किए जाते हैं। ठीक है, दोबारा से समझो, एक बार फिर रिवीजन करो। अगर एक्टिव का टेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस में है तो इज एम आर में बनेगा। अगर इज एम आर में है तो वो इज एम आर प्लस बीइंग लगेगा। अगर हैज और हैव में है तो हैज बीन हो जाएगा। अगर हैज बीन और हैव बीन है तो नो चेंज। वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड में है तो वॉज वर्ब में बनेगा। और अगर वॉज वर्ब में दिया हुआ है तो वॉज वर्ब प्लस बीइंग लगेगा। और हेड में दिया है तो हेड बीन हो जाएगा और हेड बीन का नो चेंज। बिल और सेल का बिल बी सेल बी, बिल बी और सेल बी का नो चेंज रहेगा। बिलेब सेलेब का बिलेब बिन सेलेब बिन हो जाएगा और बिलेब बिन सेलेब बिन नो चेंज रहने वाला है। ठीक है, चले, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है सोल्जर्स? ठीक है, सोल्जर्स जो होते हैं ना, सोल्जर्स की लाइफ एनर्जेटिक रहती है, तो मायूस मत होना। और ना ही ऐसा दिखावा करना कि सर मजा नहीं आ रहा है यार, ये नहीं आ रहा है। थोड़ा मस्ती लेकर आओ यार, अपने साथ में एंजॉय करो। देख लेना जितना जब आज जाओगे ना तो लगेगा यार आर्मी को, ये आर्मी को किए हुए हैं, आर्मी में गए हुए हैं, सब कुछ डिसिप्लिन में रहकर भी मजे करने का बहुत मौके मिलते हैं। तो एकदम बिल्कुल मजा, मजे की लाइफ है, उसको भी रियलाइज करना सीखो। मस्ती से रहो, हो जाएगा काम, हो जाएगा। और मस्ती में रहने के साथ में आप कोशिश तो करो, मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम बैठे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं ना, हमारे कदमों के साथ कदम मिला लो, आपका काम हो जाएगा। और हमारे कदम के साथ भी कदम मिला लोगे ना तो भी आपका इतना काम हो जाएगा, आप यकीन मानकर चलना, आपने सोचा नहीं होगा उससे भी ज्यादा बेस्ट होने वाला है। सिर्फ मैं यही नहीं कहूंगा कि इंग्लिश करने से सिलेक्शन हो जाएगा। आपको एग्जाम में जो भी टॉपिक्स आते हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट आते हैं, उन सबको ही करना पड़ेगा। अब पता चला इंग्लिश बहुत अच्छी स्ट्रांग हो गई लेकिन आपका कोई और सब्जेक्ट वीक हो रह गया तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। चारों के चारों पांचों सब्जेक्ट जो भी होते हैं आपको महारत हासिल करना पड़ेगी, तो उनको तो पढ़िए, मस्ती से पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्ट्रेस नहीं लेना है। पहला क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल ही रीड्स अ बुक। सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ही और ये मैंने कहा रीड्स, ए लिखा है क्या, हाँ ए लिखा है, ए और ये बुक। कहा कि पैसे बॉयज बनाओ, बिल्कुल बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखा अपन है सब्जेक्ट, रीड्स क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। और ए बुक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब हमको पैसे बनाना है, कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए कि एक्टिव का टेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस में दिया हुआ है तो पैसे बॉयज किस में बनेगा, इज एम आर में बनता है। किस में बनता है, इज एम आर में। ठीक है, यहां तक बात आ गई। अब पहला रूल याद करिए, पहला रूल क्या बताया था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बताया था। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लिखोगे तो क्या करोगे, इसको आगे लेकर आओ और इसको पीछे लेकर जाओ। ए बुक आगे लिखो, ये लिखा अपन ने ए बुक आ गया, ये लिखा ही और ही का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हिम। अब अगले हेल्पिंग वर्ब लेना है तो हेल्पिंग वर्ब लोगे, हेल्पिंग वर्ब क्या, इज एम आर, बुक के साथ में क्या आ जाएगा, इज। अब क्या लेना है, बिंग। तो पहले से ये जो एक्टिव का टेंस है क्या ये इज एम आर में है, नहीं। और अगर ये इज एम आर में नहीं है तो बिंग नहीं लगेगा, यानी बिंग की आवश्यकता नहीं है। और मैंने पहले ही कहा था बिंग की आवश्यकता हो तो यूज करना, नहीं हो तो मत करना, कोई बात नहीं है। अब आगे बढ़ गए, अब चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या है, रीड। रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड्स का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रीड। और इसके बाद में अब चाहिए अपन को बाय, तो इससे पहले आप किसका प्रयोग करोगे, बाय का। ये बन गया आपका पैसिव वॉइस, ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ही रॉट ए लेटर। ये लिखा अपन है ही रॉट ए लेटर। तो ही क्या हो गया हमारे लिए, सब्जेक्ट। रॉट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अगर एक्टिव का टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म में है
तो पैसिव किस में बनाओगे, वॉज और वर में। बना दो। सबसे पहले ए लेटर आगे लेके आओ, तो ये लिखा ए लेटर, ए लेटर के साथ में आ जाएगा वॉज। अब बताओ बीइंग की जरूरत है, सही से बताना, कमेंट करना, बीइंग की जरूरत रहेगी कि नहीं रहेगी? नहीं, क्योंकि ये एक्टिव का टेंस, ये एक्टिव का टेंस जो है ना उसमें वॉज वर नहीं आया है पहले से ही, तो बीइंग नहीं चाहिए, बीइंग हटा दो। अब थर्ड फॉर्म चाहिए, तो रॉट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटर्न। फिर लिखा अपन ने बाय, और बाय के बाद ये लिखा अपन ने हिम, ये बन गया। इसके बाद में अपन ने तीसरा क्वेश्चन किया, इसके बाद में ये आ गया अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन मैंने लिखा आई वॉज, और इसके बाद में ये आ गया राइटिंग ए, और ये लिखा लेटर। ठीक है, तो ये आई वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो अब देखना यहाँ पर एक्टिव का टेंस किसमें है, वॉज या वर्ब में। अगर ये वॉज वर्ब में है तो पैसिव किसमें बनेगा, वॉज और वर प्लस में क्या जाएगा, बीइंग। अब आएगा बीइंग, क्योंकि एक्टिव का टेंस खुद किसमें है, वॉज वर्ब में। एक्टिव का टेंस अगर वॉज वर्ब में है तो पैसिव वॉज वर्ब प्लस बीइंग बनेगा। अब देखो ए लेटर को आगे लेकर आओ, ए लेटर, और लेटर के साथ में लगेगा वॉज, और फिर इसके बाद में बीइंग, थर्ड फॉर्म राइटिंग का क्या हो जाएगा, रिटर्न, और इसके बाद ये लिखा बाय, और बाय के बाद आई, आई बाय के बाद आई का हो गया मी। तो ये सेंटेंस यहाँ तक ये बन गया, a letter was being written by me। ठीक है, चले इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। फोर्थ नंबर लिखा है दे आर, और दे आर प्लेइंग, और ये लिखा अपन ने हॉकी। ठीक है, अब दे आर प्लेइंग हॉकी लिखा है, इसका अपन को क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। तो ये आर क्या, हेल्पिंग वर्ब। तो आपको पता है कि अगर एक्टिव का टेंस इज एम आर में है, अगर ये इज एम आर में है तो पैसिव किस में बनेगा, इज एम आर, और साथ में किसका यूज करोगे, बीइंग का, और बीइंग का करोगे तो क्या लिखोगे, हॉकी इज, और ये लिखा बीइंग, थर्ड फॉर्म प्लेड बाय, और देखा देम। ठीक है, देखा क्या हो जाएगा, देम, ये लिखा देम, ये यहाँ पर इज बना कि नहीं बना। इन दो थर्ड और फोर में हमको किसकी जरूरत पड़ी, बीइंग की। वो जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एक्टिव के टेंस में खुद ऑलरेडी बीइंग इज एम आर और वॉज वर दिया है। बीइंग आने के लिए एक्टिव के टेंस में इज एम आर और वॉज वर आना जरूरी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा करेंगे, पांचवा है। पांचवा क्वेश्चन तो सेम ही आ गया है, सेकंड का सेम आ गया है, कोई बात नहीं है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चले अब देखिए आगे, अब आएंगे अपन क्वेश्चंस पर। देखो क्वेश्चन लिखा है, जो क्वेश्चन लिखा है ना उस, ये तो मैंने बता दिया पैसिव वॉइस क्या होता है। अब जो क्वेश्चन लिखा है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, और एग्जाम में जब आएगा क्वेश्चन तो आपको करना कैसे है इस बात का ध्यान रखना। सबसे पहले द डॉग्स वर चेजिंग द गर्ल। ठीक है, तो द डॉग्स हमारे लिए क्या हो गया, सब्जेक्ट, वर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, चेजिंग क्या हो गया हमारे लिए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, द गर्ल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो बस इसको पहले तो चेंज करो, तो क्या लिखोगे, द गर्ल, और ये लिखा वॉज, वॉज वर्ब में इसलिए बीइंग, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा चेज्ड, और इसके बाद ये लिखा बाय, बाय के बाद हमारा सब्जेक्ट क्या था, द डॉग्स, ये आ गया। अब इस सेम क्वेश्चन को आप लोग मैच करो, कहाँ ये कौन से में, द गर्ल वॉज, अब वॉज है लेकिन बीइंग नहीं है इसलिए पहला वाला हट गया। द गर्ल वर, हमें वॉज चाहिए, वर नहीं आएगा तो ये हट गया। द गर्ल हैड है, हेड नहीं चाहिए तो ये हट गया, तो गर्ल वॉज बीइंग चेस्ड बाय द डॉग्स, ये आ गया आंसर। आ गया, आया कि नहीं आया, लेकिन ऐसे नहीं करना है, ऐसे करोगे तो हो गया काम, सिलेक्शन तक ऐसे नहीं पहुंचा जाता है। ये तो हो गया टीचर बनने का काम, ये तो हो गया इंग्लिश सीखना है वो। अब अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन पे कैसे जाओगे इस बात का ध्यान रखना। सबसे पहले पढ़ो टेंस, टेंस पढ़ा, टेंस में क्या मिल गई अपन को, वॉज वर्ब। तो यहाँ पर लिखा बड़े प्यार से कि टेंस में हमको क्या मिला, वॉज और वर। अगर एक्टिव वॉज और वर में गया है तो पैसिव किस में बनेगा,
वॉज और बर में बनेगा, साथ में किसका प्रयोग करोगे, बीइंग का। किसका प्रयोग करोगे, बीइंग का। अब आपको ये पता है इसमें होना चाहिए, तो बस ये ऑप्शन देख लो, इसमें वॉज दिया है, बीइंग नहीं दिया, आंसर नहीं है। इसमें बीइंग नहीं, वर दिया है लेकिन बीइंग नहीं दिया, आंसर ये। हमें चाहिए वॉज और वर का, वॉज वर में ही, साथ में क्या हो गया, बीइंग। ये हेड बीन में दे रहा है, ये भी आंसर नहीं है। तो अब देखा, द गर्ल वॉज दे रहा है और साथ में बीइंग दे रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रहा है, आंसर ये हो गया। पहले भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक तरीका नहीं सीखोगे क्वेश्चन करने का, क्वेश्चंस हमको एग्जाम में कैसे करना है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को सीखते भी चलो, करते भी चलो, क्योंकि मेरा मकसद, मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग क्वेश्चन को सिर्फ ये समझे कि क्वेश्चन को यार रट लो, यानी जो ट्रिक्स है उनको रट लो, नहीं, थोड़ा समझ कर चलो। होगा क्या, जब जब भी आप ट्रिक रटोगे तभी क्या होगा, वो क्वेश्चन सॉल्व वही ट्रिक से होगा, लेकिन जो क्वेश्चन पूरा दिया होगा वो घुमा देगा। तो ट्रिक्स ट्रिक्स काम आएगी, लेकिन थोड़ा समझ भी लेकर चलना, जिसे कहते हैं अपन को बुद्धि के साथ में थोड़ी चालाकी भी लेकर चलो। सिर्फ बुद्धि बुद्धि काम नहीं आने वाली, सिर्फ चालाकी चालाकी काम आने वाली नहीं है। काम क्या आएगा, बुद्धि और प्लस चालाकी, यानी आपको बुद्धिमान और चालाक दोनों होना चाहिए। आपको इंटेलिजेंट और स्मार्ट, आपको दोनों होना चाहिए। आपके अंदर इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस दोनों होंगे तो आप आंसर निकालोगे। कुछ क्वेश्चन का आंसर आप अपनी इंटेलिजेंस से निकालिए, कुछ क्वेश्चन का आंसर आप अपने क्लेवरनेस और चतुरपने से निकालिए, और कोई क्वेश्चन ऐसा फंस जाए जिसमें ना तो बुद्धि चल रही है और ना फिर चतुरता चल रही है, तब क्या करोगे, तो उसे मेरे पास लेकर आओ, मैं बताऊंगा इसमें क्या होगा। क्योंकि आंसर तो इन दोनों में से ही आएगा, लेकिन आप पकड़ नहीं पाओगे, मैं पकड़ा के दूंगा कि बस ये इतनी सी बात थी, आ जाएगा। इसके बाद देखो दूसरा तरीका, दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीकों को अपन कहते हैं मॉडल वर्ब। क्या कहते हैं, मॉडल वर्ब, ठीक है। तो जो दूसरा तरीका होता है इसको अपन कहते हैं मॉडल, और ये वर्ब्स, ठीक है। मॉडल वर्ब्स में क्या होता है बेटा, आपको जैसे मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं पहले ये बता दो, जैसे मे, कैन, कुड, माइट, इसके अलावा शुड, ठीक है, मस्ट, ये होते हैं आपके मॉडल वर्ब। तो आपको करना क्या है, रूल बाई सब्जेक्ट इधर ले जाएंगे और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। जो भी मॉडल वर्ब आया वो मॉडल वर्ब ही रहेगा, साथ में आप क्या जोड़ दोगे, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और बाय के बाद ये ऑब्जेक्ट है ना, इसको लिख लेना सब्जेक्ट, ये क्या हो जाएगा आपके लिए, सब्जेक्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन अपने एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल, पहला वाला एग्जाम्पल कैसा है बताओ। पहला वाला एग्जाम्पल लिखा है मिस्टर सेन कैन राइट, सॉरी, कैन विन द प्राइज, ये लिखा अपन है मिस्टर सेन कैन विन द, और ये लिखा प्राइज, ये आ गया। सबसे पहले मिस्टर सेन अपने लिए क्या हो गया, सब्जेक्ट, कैन क्या है मॉडल वर्ब, विन क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द प्राइज हमारे लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। बस ये जो स्ट्रक्चर दिया इसके हिसाब से कर दो। इसके हिसाब से करोगे तो सबसे पहले क्या लेकर आओगे, द, और ये लेकर अपन है प्राइस, द प्राइस। कैन का क्या हो जाएगा, कैन, और ये बी, वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखोगे, थर्ड फॉर्म, तो बिन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बॉर्न, और इसके बाद में बाय, और बाय के बाद में सब्जेक्ट लिखोगे तो सब्जेक्ट क्या है, मिस्टर सेन, ये बन गया आपका आंसर। मैंने कुछ नहीं किया, जो स्ट्रक्चर लिखा बस उसको फॉलो किया, और जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है अगर केवल मैं उसको फॉलो कर रहा हूं मेरा आंसर आ रहा है। जैसे मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, सोहन में ड्राइव द कार, ये लिखा सोहन में ड्राइव द, और ये लिखा कार, द कार कहां लेकर आओगे, पहले ये लिखा द कार में, और ये बी, थर्ड फॉर्म ड्राइव का ड्राइवन, और इसके बाद ये लिखा बाय, बाय के बाद क्या जाएगा, सोहन, ये बन गया। बस इतना सा काम था। इसके बाद फिर अपन देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है ना,
क्या लिखा है, यू मस्ट सेंड अ रिप्लाई। तो ये लिखा अपन ने यू मस्ट सेंड ए, और ये लिखा अपन ने रिप्लाई। करो जरा। तो ए, ये लिखा अपन ने ए रिप्लाई, मस्ट का क्या हो जाएगा मस्ट, और बी की जगह बी। थर्ड फॉर्म लेंगे, थर्ड फॉर्म सेंड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा सेंट, और इसके बाद में ये लिखा बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा यू। ठीक है, ये दोनों आप लोग बना लोगे। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करोगे कि नहीं करोगे बताओ। अगर सीरियस स्टूडेंट होगा तो वो पक्का है कमेंट करेगा। ठीक है, और जिसको लगता है सिलेक्शन इस साल है अगले साल निकाल लेंगे, जिनको लगता है कि सिलेक्शन इस साल नहीं सर अगले साल निकाल लेंगे, हम तो बढ़िया तरीके से जब मन करेगा तब निकाल लेंगे, वो लोग नहीं करेंगे। और सीरियस बच्चा ना हर बात को, सीरियस बच्चा है ना, सीरियस का मतलब वो चाहता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। अगर ऐसा स्टूडेंट है तो टीचर की एक एक बात पर ध्यान देता है, टीचर की उसके लिए एक एक बात वैल्यूबल होती है। तो वैल्यूबल अगर आपको करना है तो आप लोग जो मैं कह रहा हूँ वैसा करोगे ना, तो यकीन मानकर चलना कि हो सकता है क्वेश्चन जो आप पढ़ रहे हो उसी क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में भी आ जाए। और अगर एग्जाम में आ गया ना तो आपका कॉन्फिडेंस सीधे हवा में उड़ेगा, सीधे हवा में रॉकेट की स्पीड में उड़ेगा। क्यों उड़ेगा, क्योंकि यार आप क्वेश्चन कर पा रहे हो, और यही सबसे बड़ी चीज होती है। जिस टॉपिक के जिस टॉपिक के जिस सब्जेक्ट के या जिस टॉपिक के हम क्वेश्चन कर पाते हो उसमें लेवल अपन अच्छा हो जाता है, और जिस टॉपिक को जिस सब्जेक्ट को अपन नहीं कर पाते ना उसी में ही कमजोर होते चले जाते हैं, और फिर कहते हैं यार वो वाला सब्जेक्ट तो बेकार है। तो कमजोरी पालोगे तो सब्जेक्ट तो बेकार होगा ही। ठीक है ना, सीधी बात को समझो। आगे बढ़े। अब देखो क्वेश्चन, कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन, ये लिखा कैन। हमें अच्छे से पता है कि पैसे अगर बनाएंगे तो हमारे लिए क्या मिलना जरूरी है, कैन भी। क्या मिलेगा, कैन भी। आप चारों ऑप्शन में बस कैन भी उठा लो, देखते हैं कहाँ। कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन कैन बी मिल गया, अच्छी बात है। आगे और देख लो दूसरे वाले में, वुड बी, विल बी और कुड बी। हमें क्या चाहिए, कैन बी। तो ये तीनों ऑप्शन हट गए, आंसर हो गया सिर्फ पहला वाला। क्या ऐसे ही आप अपने एग्जाम में भी करना चाहते हो? अगर बिल्कुल सेम ऐसे ही अपने एग्जाम में भी करना चाहते हो तो पढ़ाई चालू कर दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला, वी शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स, वी शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स, ये लिखा है शुड। हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि शुड का तो शुड रहने ही वाला है, साथ में क्या लगाओगे, बी। तो ये लिखा है शुड हैव, हटाओ। ये लिखा है आर टू, हटाओ। ये लिखा है हैव बीन, ये हटाओ। और ये लिखा है शुड, और ये आ गया बी आंसर। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई भी चीज आपको अच्छी लगे या डाउट आ जाए कहीं पर भी आए तो बेटा कमेंट जरूर करना। ठीक है ना, कमेंट करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो कहीं ना कहीं मेरे को भी लगेगा कि यार मुझे वास्तव में वो स्टूडेंट मिल गए जिनको सिलेक्शन लेना है, जिनको सिलेक्शन से मतलब है, जो चाहते हैं कि हमारा सर सिलेक्शन हो। और ऐसे स्टूडेंट की जरूरत वास्तव में है, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ना तो बहुत चाहते हैं, उनको सही रास्ता नहीं मिल पा रहा है, गाइडेंस नहीं मिल पाता है, सब्जेक्ट टॉपिक क्लियर नहीं हो पाते, उनके लिए ये मानकर चलना बहुत 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 तरीके से बहुत बढ़िया होने वाला है। अगर उसने यूट्यूब पे क्लास पूरी कंप्लीट कर रहा है, इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ रहा है, और पूरी के पूरे तरीके से मिच्योर हो रहा है, और उसके बाद में अगर वो ब्रह्मास्त्र कोर्स ले रहा है, तो यकीन मानकर चलना सिलेक्शन से वो जाना दूर नहीं है, जाना दूर नहीं है, सिलेक्शन उतना ही दूर है। देखो, जैसे ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा, ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा, ये क्वेश्चन का आंसर आपको बनाना नहीं आ रहा है, अरे इस क्वेश्चन जो एक्टिव दिया इसका पैसिव वॉइस बनाना नहीं आ रहा, तो चार ऑप्शन में से कौन सा आएगा यही नहीं पता। तो जैसे आप इस क्वेश्चन के आंसर से दूर हो ना, वैसे ही आप अपने सिलेक्शन से दूर हो। और अगर आपने पढ़ लिया और पढ़ने के बाद आपने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिखने देखा, पढ़ा, और आपने दिमाग लगाया यार सुड लिखा है, सुड के साथ में सीधा बी आता है, देख जरा बी कहाँ है, ये सुड है भाई, ये आर टू भी है, ये हैप्पी नहीं, ये अट गया, ये लिखा है सुड बी आंसर। तो इतने ही पास है बस आपका सिलेक्शन। इसीलिए कह रहा हूँ
टाइम वेस्ट मत करो, स्टडी चालू कर दो, बढ़िया तरीके से पढ़ो। कोई डाउट है बताओ, और अच्छा लग रहा है तो वीडियो शेयर करो, लाइक करो, और बढ़िया तरीके से ब्रह्मास कोर्स को लो और पढ़ो। फिर भी कोई डाउट आता है पूछो यार, हम तो बैठे ही हुए हैं। हमारा तो सिलेक्शन हुआ बैठा हुआ था, लेकिन सिलेक्शन उस समय नहीं लिया, ठीक है। तो सिलेक्शन एसएससी एफसीआई सिलेक्शन नहीं लेंगे तो क्या करेंगे? तुमको पढ़ा रहे हैं, बस पढ़ाने का जुनून है, शौक है तो पढ़ा रहे हैं, और कोई बात नहीं है। और जितना कहीं ना कहीं देखते ना कि सरकारी गवर्नमेंट ये सारी चीजों में चले जाते हैं, जॉब लग जाते हैं, ठीक है, उतना प्राइवेट में भी कमा लेते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन अपने जीवन, अपने पैशन को नहीं जी पाए, अपने सपने को नहीं जी पाए तो क्या जी पाए? तो बस वही चीजों को समझिएगा, ठीक है। चले आगे आए। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखिएगा, माय फादर विल राइट अ लेटर, ठीक है। तो माय फादर विल राइट अ लेटर, तो ये लिखा अपन ने बिल, और अपन को अच्छे से पता है कि ये लिखा बिल, तो यहाँ पर बिल का क्या होने वाला है? बिल भी। और आप उठाओ, विल भी कहाँ है? पहले वाले में मिल गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। ये इज है ये हटा दो, ये वॉज है ये हटा दो, ये बिल हैव है, हमको केवल बिल भी चाहिए, तो ये हट गया, आंसर हो गया केवल पहला वाला। मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में हमारा आंसर आ गया, मुश्किल से। आ गया कि नहीं आ गया? आया कि नहीं आ गया? और अगर बढ़िया तरीके से मान के चलना, जो भी एलएड गुरुकुल यूट्यूब चैनल से जुड़ा हुआ है, और जो नए बच्चे आए हैं, तो जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं पहले भी इंग्लिश पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो अब तो बढ़िया तरीके से मस्ती से इंग्लिश चलेगी, एग्जाम निकल जाएगा तब भी चलेगी, और अभी भी चलने वाली है बढ़िया मस्त तरीके से आपके लिए। कुछ ना कुछ तो मैं करता रहूंगा। और जो बच्चे नए हैं, जिनको लगता है कि यार हम इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, तो बस उनके लिए, अगर उनको लगता है कि हम डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं और ऐसी इंग्लिश कहीं पर भी नहीं मिली, बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है, तो मस्त तरीके से, आप मुझे जानते हो या ना जानते हो इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मेरी एजुकेशन को जानो और अपना सिलेक्शन लो और आगे निकल जाओ बढ़िया तरीके से। जिस दिन सिलेक्शन हो जाए उस दिन जरूर बता देना कि सर आपसे पढ़े थे, आपसे कुछ चीजें समझ गए थे, आपने बढ़िया तरीके से बता दिया था और सिलेक्शन हो गया, मेरा सपना पूरा हो गया। तो बस इतना ही बहुत है हमारे लिए, और क्या है। देखो आगे, कैन यू गिव हर अ बुक, कोई बात नहीं है। ये लिखा कैन, कैन का क्या हो जाएगा? क्या बनाओगे? कैन बी, उठाओ कैन बी, कैन बी, कैन बी, कैन बी, कैन अकेला है, ये हट गया, ये फंस गया, ठीक है। ये यहां पर क्या हो गया? क्वेश्चन आ गया। अब मेहनत करा लेगा, अब मेहनत करा लेगा, कोई बात नहीं, करेंगे मेहनत। कैन भी चाहिए, कोई बात नहीं है। ये हर ए बुक, तो यहाँ पर देखो सी, और ये यू, और ये सी, तो यू तो हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, ये तो लास्ट में जाएगा। और हर क्या हो जाएगा हमारे लिए? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो हर का क्या बनेगा? सी। क्या बनेगा? सी। ये सेकंड वाले में क्या बना रहा है? यू बना रहा है, तो ये हट गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, या तो पहला वाला या फिर ये तीसरा वाला, दो ऑप्शन बचे हैं। दोनों ऑप्शन को मैच करो, कैन सी, सी बी बी। ये गिव लिखा है, ये क्या लिखा है? गिव। गिव क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पैसिव, और गिवन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। गिवन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हमें क्या चाहिए होती है? थर्ड फॉर्म चाहिए होती है, तो ये हट गया, आंसर हो गया थर्ड वाला। आंसर क्या हो गया? थर्ड वाला। सिंपल, कहाँ दिक्कत पड़े? क्वेश्चन घुमा देगा, कोई बात नहीं, उसको घुमाने दो, लेकिन तुम मत घूमो, ठीक है। उसको क्वेश्चन घुमाने दो, कितना घुमाता है, लेकिन आपको नहीं घूमना है, आपको अपनी जगह पर ही रहना है, और जैसे जैसे करा रहा हूं बस वैसे वैसे करते जाना है। चलो, अब आ जाते अपना, अब आ जाते अपन एक्सरसाइज पर। बढ़िया तरीके से एक्सरसाइज जो है ना वो अब अपन कंप्लीट करेंगे, और क्वेश्चन जो है ना मैंने जैसे बताया वैसे करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि देखते ही क्या आंसर कैसे आएगा, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि अगर वो ट्रिकी है तो उनको कैसे पकड़ना है, ठीक है। चलो, तैयार हो सोल्जर्स? वीडियो अगर देख रहे हैं ना तो बढ़िया बढ़िया सी कमेंट करना कि क्या है क्या नहीं है, और जहां पर मैंने जिस क्वेश्चन का आंसर पूछा है उस आंसर को जरूर कमेंट करना है, ठीक है। चलो, सी हैज टॉट हिम, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, तो सी क्या हो गया हमारे लिए? सब्जेक्ट। सी क्या हो गया हमारे लिए? सब्जेक्ट। अब ये जो सी है सब्जेक्ट है, हैव क्या, हैज क्या हमारे लिए? हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हिम क्या हो गया हमारे लिए? ऑब्जेक्ट। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर एक्टिव का टेंस, ये लिखा अपन है एक्टिव,
और एक्टिव का टेंस अगर हैज और हैव में दिया है तो पैसिव वॉइस किस में बनता है? हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन। बस हैज बीन और हैव बीन उठा लो बढ़िया तरीके से। कहाँ है हमारा आंसर? ये लिखा है हैज और ये टॉट, हमें बीन चाहिए तो ये नहीं है, और ये हैड बीन में ये भी नहीं होगा, ये हैज बीन और ये हैज बीन है, दोनों में आ गया। अब दोनों को मैच कर लो, ये टॉट लिखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये टीच लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये तो होगा नहीं, आंसर हो गया सेकंड वाला, सॉरी थर्ड वाला। आंसर क्या हो गया? थर्ड वाला। ठीक है, चलो इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, यू आर टीजिंग देम, तो कोई बात नहीं है, ये लिखा इज एम आर, तो आपको पता है कि इज एम आर का क्वेश्चन किस में बनेगा? इज एम आर में ही बनेगा, और साथ में आप किसका यूज करोगे? बीइंग का। आप उठाओ बीइंग का है, ये वर है ये हट गया, और ये आर और ये टीजिंग लिखा है, बीइंग नहीं आया तो ये हट गया, एफ भी नहीं ये हट गया। अगर तीन हट गए तो आंसर एक तो फिर होगा ही होगा, काय को पढ़ रहे हो उसको? जरूरत पड़ेगी क्या पढ़ने की? नहीं, क्योंकि वो लास्ट वाला तो फिर आपका आंसर होने वाला ही है। क्यों आंसर होने वाला है? क्योंकि तीन ही कट गए, अब बचे ही क्या? जब तीन हट गए तो चौथा जो बचेगा वो हमारा क्या होने वाला है? आंसर। क्या होने वाला है? आंसर। अगला देखो, जतिंदर कैन हेल्प गुरदीप, बहुत बढ़िया। कैन का क्या बनेगा? कैन बी, तो उठाओ जरा, कैन बी कुड बी, कैन बी कुड बी, तो ये हट गया ये हट गया, दो ऑप्शन बचे, दोनों में से आंसर होगा गुरदीप कैन बी हेल्प, और ये लिखा हेल्प्ड। हेल्प्ड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये हट गया, आंसर हो गया फर्स्ट वाला। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस यही तरीका आपको अपनाना है और बढ़िया मजा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिस बुक कंटेन्स पिक्चर्स, कंटेन्स क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस किस में बनेगा? इज एम आर में। उठाओ जरा इज एम आर, तो ये आर है ये वर है ये हट गया, ये आर है और ये आर है, तीनों में आ गया, तीनों को मिला लो। पिक्चर्स आर कंटेंट बाय टू और इन, तो देखो ये लिखा है कंटेंट, तो पैसिव वॉइस में कंटेन अगर आता है ना, कंटेन मीनिंग के साथ में अपन किसका प्रयोग करते हैं? इनका, तो ये बाय हट जाएगा, ये टू हट जाएगा और ये बचा इन, तो आंसर हो गया फोर्थ वाला। ठीक है, क्या हो गया? बाय आंसर हो गया। ये तो वर की वजह से हट गया, हालांकि उसमें इन दिया है लेकिन पिक्चर्स वर नहीं आएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। इसके बाद देखो अगला, हेमलेट वाज रिटन बाय शेक्सपियर, ये देखो क्वेश्चन, ये ऑलरेडी किस में दिया है? पैसिव में। किस में दिया है? पैसिव में। अगर ये पैसिव में दिया है तो आप इसको क्या बनाओ? एक्टिव बनाओ, और एक्टिव बनाओ तो क्या करोगे? जितने रूल एक्टिव से पैसिव बनाते समय लगते हैं उतने ही रूल पैसिव वॉइस से वापस ले लो, कि ला मेरे रूल जो है वो वापस दे दे, और जैसे ही वो रूल वापस दे देगा तो आपके पास क्या बच जाएगा? आपका एक्टिव बच जाएगा। तो आपको देखना क्या है कि वॉज के साथ में अगर यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो अगर ये वॉज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पक्का है एक्टिव क्या रहा होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो यहाँ क्या है? हैड रिटन, ये हट गया, ये रॉट क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये राइट्स क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस है, और ये हैज है तो ये हट गया और ये भी हट गया, आंसर बचा केवल बी वाला। ये लो, नहीं आया? सही ईमानदारी से बताना नहीं आया, और अगर पूरी ईमानदारी से बता रहे हो कि सर नहीं आया तो कमेंट करना, और अगर आप पूरी बेईमानी के साथ बता रहे हो कि सर आ गया, मजा आ गया सर क्वेश्चन में, ठीक है, या सीरीज में मजा आ रहा है, तो पूरी बेईमानी के साथ भी बताना है, ठीक है, क्योंकि मैं मेरा सीधा कहना है, मैं भाई इतना ईमानदार हूं कि बेईमानी भी प्योर ईमानदारी से करता हूं, तो मुझे तो बेईमानी भी पूरी ईमानदारी से करना है, तो जब मैं बेईमानी भी ईमानदारी से करूंगा ना, तो इसीलिए कह रहा हूं अगर ईमानदार हो तो बताना नहीं आया, और बेईमान हो तो बिल्कुल बता देना कि सर हमें क्वेश्चन आ गया। ठीक है, चलो इसके बाद देखो अगला, क्योंकि झूठ बोलना मुझे आता नहीं है और सच बोलना मैंने बचपन से ही नहीं सीखा है, तो झूठ बोलना मुझे आता नहीं है, सच बोलना मैंने बचपन से ही नहीं सीखा है, तो आप देख लो अपने हिसाब से अब आंसर क्या आने वाला है। चलो अगला देखा, इज, अगर एक्टिव का टेंस इज में है तो पैसिव किस में बनेगा? इज एम आर, और इज एम आर के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म। उठा लो इज एम आर के साथ वर्ब में फोर्थ फॉर्म, ये लिखा है वॉज और बीइंग, हट गया, ये लिखा है एम और बीइंग, ये लिखा है हैव बीन, तो ये हट गया, आंसर हो गया सेकंड वाला, आंसर
सेकंड। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, आई कैन टीच सिमरन। तो यहाँ पर कैन लिखा ना, तो कैन का क्या करोगे, कैन और ये बी, तो यहाँ सिमरन कैन लिखा है, बी नहीं है, हटाओ, कुड भी नहीं चाहिए, ये कैन बी और ये कैन बी, दो ऑप्शन फंस गए। अब दोनों को मैच कर लो, कैन बी टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कैन बी टॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये हट गया, आंसर हो गया, सॉरी सेकंड क्यों, थर्ड फॉर्म, ठीक है, कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। आगे देखें अगला क्वेश्चन, आई लाइक हिम, आई लाइक हिम, चल ठीक है इनको कर ले, कोई बात नहीं, ये लिखा अपन ने, आई लाइक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर है तो ये किस में बनेगा, इज एम आर, ये लिखा इज एम आर, और इज एम आर प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बिंग नहीं आएगा, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसलिए बिंग नहीं आएगा, बिंग तब आता जब इसमें इज एम आर होता। अब उठा लो कहाँ है, ये वॉज है, ये इज है, लेकिन साथ में क्या है, बीइंग, और बीइंग हमें चाहिए नहीं तो ये हट गया, ये वॉज है ये हट गया, ये इज और इज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म बीइंग नहीं है, आंसर हो गया फोर्थ, आंसर इज फोर, आंसर इज फोर। समझ में आया माय डियर सोल्जर्स, नहीं आया, आ जाएगा, आगे बढ़ो। आई कैन हेल्प यू, तो ये लिखा कैन, और कैन का क्या बनेगा, कैन बी, ठीक है ना, तो कैन बी को उठाओ, ये लिखा है कुड बी, ये हट गया, ये कैन बी और ये कैन बी और ये कुड बी, ये दोनों हट गए। अब दो ऑप्शन बचे, दोनों में आंसर ले लो, ये हेल्प क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये हेल्प क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए होती है, तो आंसर हो गया सेकंड वाला, आंसर क्या हो गया, सेकंड वाला। आगे बढ़े, बढ़ना ही आगे, ठीक है सोल्जर्स, आगे बढ़ो। ओपन्स क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, और अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस है तो ये क्या हो जाएगा, इज एम आर, और हाँ इज एम आर, और प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। डिफेंस पढ़ाने में सबसे ज्यादा मजा इसलिए आता है क्योंकि डिफेंस की जो लाइफ है, अब कभी डिफेंस में तो जा नहीं पाए, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन सपना भी नहीं था डिफेंस में जाने का, तो मैं ये कह सकूं कि मेरा सपना था डिफेंस में जाने का, डिफेंस में जाऊंगा, सपना भी नहीं था मेरा डिफेंस में जाने का, लेकिन डिफेंस की लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय किया हुआ है। जब हम स्कूल और कॉलेज लाइफ में थे ना, स्कूल और कॉलेज लाइफ में, तो हमने एनसीसी की थी, क्या किया था, एनसीसी, आप जानते होंगे एनसीसी क्या होता है, तो हमने क्या है स्कूल और कॉलेज लाइफ में एनसीसी की हुई थी। तो स्कूल और कॉलेज लाइफ में जब हमने एनसीसी की थी तो दोनों ही जगहों पर क्या था, सीनियर, और एक होता है कैंप होता है, आईटीसी कैंप कहते हैं, कि क्या होता है, मतलब नेशनल कैंप होता है, नेशनल कैंप, उस समय तो आईटीसी कहते थे, अब क्या कहते होंगे तो जानकारी नहीं है। तो नेशनल कैंप किया था, नेशनल कैंप में सभी स्टेट के बच्चे आते हैं, मतलब सभी बटालियन के होते हैं, सभी स्टेट से होते हैं, तो वो नेशनल कैंप कहलाता है। तो नेशनल कैंप जो था ना वो हमारा एमपी का था, क्या था, नेशनल कैंप हमारे एमपी में लगा हुआ था, जिसमें सभी स्टेट के बच्चे आए हुए थे और सभी बटालियन से आए हुए थे, यानी स्टेट में स्टेट से भी आए थे और प्लस बटालियन से भी आए हुए थे। तो जब नेशनल कैंप लगा था और उस बटालियन से उस नेशनल कैंप था जो बटालियन से भी आए हुए थे और अदर स्टेट से भी आए हुए थे, तो मैं अपने एमपी स्टेट से सीनियर था, एमपी स्टेट से सीनियर था। तो बहुत बहुत तरीके से क्या है जो डिफेंस की लाइफ होती है, जो आर्मी की लाइफ होती है, तो बहुत अच्छे से जिए और बहुत अच्छा भी लगता है, अच्छा भी लगता है, पढ़े भी है, ठीक है ना, तो लगता है कि यार है कुछ तो है। तो उससे क्या सीखे, उससे एक चीज बहुत अच्छे सीखे कि अपने आप को वेल डिजर्व करना, अपने आप को वेल ड्रेस्ड करना, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन तो उतना नहीं सीख पाए, कोई बात नहीं है, क्योंकि थोड़े बहुत मस्ती मजाक में तो रहना भी चाहिए, वो भी सारी चीजें रहती है, कोई बात नहीं, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हमको सीखने को मिली थी।
और भाई साहब मजे तो बढ़िया तरीके से करते थे। ये तो एनसीसी में गए हैं और मजे ना करें हो तो ये क्या ही मतलब रहता है। तो मजे भी खूब करते थे, सीनियर रहते थे तो दादागिरी भी मस्त चलती थी जूनियर के ऊपर। तो सारी दादागिरी बढ़िया तरीके से करते थे, जूनियर को लगे रगड़ा लगाते थे बढ़िया तरीके से, जाओ परेड करो, ये करो, वो करो, फलाना ढिकाना, ये कंकड़ क्यों दिख रहा है, अरे ये यहाँ पर क्यों डला हुआ है, सभी चीजें करते थे। तो मजा आता था। तो आज उस समय थोड़ी पता था कि आज अगर मैं ये सीनियर हूँ तो उस समय ये थोड़ी ना से पता था कि यार आगे चल के कभी पढ़ा टीचर बन जाएंगे तो पढ़ाने का भी मौका मिलेगा। तो ये सारी चीजें, लेकिन बहरहाल देखो, एनसीसी एनसीसी के मैं एनसीसी तक रहा हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, एनसीसी की हुई है। और जो ड्रिल ड्रिल होती है, ड्रिल होती है, उस ड्रिल में, ड्रिल परेड में मैं मार्च पास्ट जिसे अपन कहते हैं, ड्रिल परेड में मैं क्या कहते हैं, मेडल भी जीता था। ठीक है ना, क्योंकि सारी चीजें थी, सब कुछ है, आज भी वो मेडल मेरे पास है। तो ये सारी चीजें, उसके बाद फिर लगा कि यार आगे चल के पता नहीं था उस समय के टीचर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। टीचर बने, इंग्लिश सीखने लगे, फिर इंग्लिश में अच्छा करने लगे, इंग्लिश में पढ़ाने लगे, धीरे धीरे करके एसएससी पढ़ाने लगे, डिफेंस में डिफेंस भी पढ़ाने लगे। तो सारी चीजें आज देख लो आप बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आपके साथ शेयर भी किया हुआ है। यानी आपसे दोनों तरीके से अटैचमेंट बन सकता है। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़े हो तो भी अटैचमेंट बन सकता है, ठीक है ना। तो और आपको लगता है कि बढ़िया तरीके से हम डिफेंस में जाना चाहते हैं तो हमने तो डिफेंस की लाइफ भी जी ली है, कोई दिक्कत नहीं, कम जिए, कम पैमाने पे, लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन ही सही पर एक दिन ही सही, कोई बात नहीं। एक दिन भले ही एक दिन के लिए बना दो पर राष्ट्रपति बना दो साहब, या सॉरी प्रधानमंत्री बना दो, एक दिन ही सही पर बना तो दो, 24 घंटे के लिए बना दो पर बना तो दो। समझ गए ना। तो एक दिन भी बहुत होता है, अगर आपको लाइफ एंजॉय करना आती है ना तो एक दिन भी बहुत होता है, और लाइफ एंजॉय करना नहीं आती तो पूरी जिंदगी भी बेकार है। ठीक है ना। तो ये भी किया हुआ है अच्छे तरीके से, मजा आता था। और आप तो रियल में जाना चाह रहे हो, तो रियल में जाना चाह रहे हो तो थोड़ी सी मेहनत कर लो, कोई बात नहीं है। अब देखो सब में कहा है, ये बिल भी अट गया, ये वॉज है ये अट गया, एज है रोक कर चलो, ये बिल भी अट गया, अब रोक कर नहीं चलेंगे, आंसर हो गया सी वाला। आंसर क्या हो गया, सी वाला। ठीक है। रामू वॉज क्लीनिंग द फ्लोर, तो ये जो रामू वॉज क्लीनिंग द फ्लोर है, तो वॉज और वर अगर आ जाए, ये लिखा अपन है वॉज और वर, तो आप किसका यूज करोगे, वॉज वर प्लस बींग का, वॉज वर प्लस बींग उठा लो, वॉज और बींग, वॉज बींग और ये वॉज क्लीन्ड, ये हट गया, दोनों ऑप्शन में मिला लो। ये रामू का रामू ही लिखा है तो ये हट गया, आंसर हो गया सेकंड वाला। आंसर क्या हो गया, सेकंड वाला। लेकिन एक बात बता दूं, आर्मी की लाइफ में मजा तो बहुत आता है, लेकिन जब तक आप जूनियर हो ना तो भयंकर होके रगड़ा खाते हो, भयंकर होके। आप ये मान कर चला, आपका सीनियर आपको बिल्कुल निचोड़ के रख देता है, जो करके रख देता है। तो पहले तो हम जब जूनियर थे तब हमने खूब रगड़ा खाया, लेकिन जब सीनियर बने ना तो पूरी दादागिरी निकालते थे बढ़िया तरीके से। और भी सारी चीजें थी, धीरे धीरे करके बताऊंगा मैं आप लोगों को, थोड़ा सा जुड़ो तो सारी चीजें बताऊंगा, क्या क्या मस्ती करते थे, क्या क्या मस्तियां हमने करी थी, क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे करते थे, सब कुछ बताऊंगा। और भी चीज बताऊंगा, चिंता मत करना। शाहजहां बिल्ट द ताजमहल। अब बिल्ट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म किस में बनेगा, वॉज और वर में। कोई है एनसीसी का, अगर एनसीसी का हो तो बताना, कमेंट करके बताना कि सर मैंने भी एनसीसी की हुई है, सारी चीजें ठीक है। साजा बिल्ट वॉज वर ले लो, तो वॉज और ये हेडबिन है और ये वॉज है, तो ये हट गया। अब साजा तो लास्ट में जाएगा, ताजमहल पहले आएगा, तो साजा ये ऊपर साजा का साजा लिखा है तो ये हट जाएगा। ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, द ताजमहल वॉज बिल्ड बाय शाहजहां। इसको शाहजहां नहीं बोलते, शाहजहां बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। इंडिया हैज लॉस्ट 7 विकेट्स, कब, तो हैज में दिया है, हैज का क्या हो जाएगा, हैज बीन और हैव बीन और हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म उठा लो। इंडिया हैज, इंडिया का इंडिया से आएगा क्या, नहीं, हटाओ। 7 विकेट्स हैज बीन, हैज 7 विकेट्स है तो हैज बीन नहीं आएगा, हैव बीन आएगा, तो आंसर हो गया सी वाला, यानी थर्ड वाला। आंसर क्या हो गया, थर्ड वाला। आगे बढ़े। सिर्फ एक मैदान हुआ करता था, मैदान भी बहुत बड़ा हुआ, बहुत बड़ा मैदान था। उस पूरे मैदान में जब हम परेड करने के लिए जाते थे, अब बहुत किस्से हैं, जब हम कैंप में जाते हैं ना तो एक से एक किस्से हैं, और कैंप के किस्से भी मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे करके। तो जब पूरे ग्राउंड में
केवल बहुत बड़ा ग्राउंड था, ग्राउंड में सिर्फ 3 मटके रखा करते थे और 3 मटकों में पानी, और पूरे के पूरे जो बच्चे होते थे और बच्चे बढ़िया तरीके से कैंप करते थे, ड्रिल करते थे, परेड करते थे, एक्सरसाइज करते थे, उनको 3 मटके मुश्किल से होते थे, 3 मटकों में पानी। और पता है 3 मटकों में पानी था तो कितनी दूर रखते थे, पानी कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर दूर रखते थे। अब हुआ क्या कि प्यास लगी, और प्यास लगती थी, सर से कहते थे सर थक तो थकान तो नाम ही नहीं ले पाते थे, बस ये सर पानी पीना है। तो वो बुलाते थे, ठीक है कोई बात नहीं है, पानी पीने जाना है, हाँ साहब पानी पीने के लिए जाना है, ठीक है जा, लेकिन 2 मिनट में लौट के आना है। अब यार 1.5 किलोमीटर पे पानी रखा है और 2 मिनट में लौट के आना है, तो ये प्यास भयंकर होके लगती थी। लेकिन जैसे ही वो कहते थे कि 2 मिनट में लौट कर आना है, 3 मिनट में लौट के आना है, प्यास बुझ जाती है। तो बोले सर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगर 3 मिनट में लौट के नहीं आए तो पता है रगड़ा लगा दोगे आप हमारा बयाली। तो कई बच्चे तो जाते ही नहीं थे डर के मारे, कुछ कुछ चले जाते थे, कहते जो होगा सो देखा जाएगा। तो कुछ कभी कभी तो सर माफ कर दिया करते, चल कोई बात नहीं जा अंदर। और कभी कभी कोई कोई उस्ताद ऐसा होता था, बढ़िया तू इधर आ, कितनी देर में कही थी, 3 मिनट में कही थी ना, देख कितना टाइम हो रहा है, तूने पूरे 7 मिनट लगा दिए। और फिर कहते थे जा चक्कर लगा के आ। तो बड़ा मजा आता था। आधे तो डर के मारे नहीं जाते थे और आधे जाते थे तो वो पता था, आधे तो जाते थे उनको पता था कि सर तो सजा देंगे ही देंगे, कोई बात नहीं है। तो आधे तो बहुत से तो दिमाग में ये रखते थे कि सर सजा तो देंगे ही देंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन साले वो जानते थे कि हम सजा तो खाना ही है, तो मस्ती करके आओ। तो वो 10-10 मिनट में लौट के आते थे। उनसे पूछते ऐसा क्यों हुआ, सर वहां भीड़ लगी थी, सर पानी पी रहे थे, पानी नहीं था, मैं दूसरी जगह चला गया, बस ऐसे करते थे। तो सर के ऊपर तब उस्ताद के ऊपर हुआ करता था, अगर माफ कर दे तो ठीक है, माफ नहीं कर दे तो रगड़ा लगा दे तो लगा दे, कोई बात नहीं है। ओपन द डोर, ओपन द डोर का क्वेश्चन बनेगा लेट से, इसका क्वेश्चन बनेगा लेट द डोर्स बी, और ये लिखा अपन ने लेट ऑल आ गया, अच्छा लेट ऑल द डोर्स, और ये लिखा बी, और इसके बाद में थर्ड फॉर्म अपन ने लिखा ओपन। आप ले लो कहाँ है ऐसा, ये ऑल द डोर से होगा नहीं, लेट ऑल द डोर बी नहीं है इसमें, लेट बी नहीं है हटा दो, लेट ऑल द डोर्स, और ये बी मिल गया। लेट के साथ में आपको क्या देखना है, बी देखना है, तो बी आ गया। और ओपन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आंसर क्या हो गया, थर्ड। ठीक है चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन, बॉयज हैव ब्रोकन द विंडो, हैज और हैव का किस में ले जाओगे, हैज बीन, ये लिखा हैज बीन, और इसके बाद में ये आ गया हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो द विंडो हैज ब्रोकन बाय बॉयज, हैज हैव बीन नहीं है तो ये हट गया। द बॉयज हैव बीन, बॉयज का बॉयज से नहीं आएगा तो ये हट गया। द विंडो इज नहीं होगा, ये हट गया। द विंडो हैज बीन ब्रोकन बाय बॉयज, आंसर, आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला। ठीक है चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन, बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। अब वॉज वर आ गया ना, तो वॉज वर का क्या करोगे, वॉज वर प्लस बीइंग, उठाओ जरा, कहाँ है वॉज वर प्लस बीइंग, ये वॉज डन है, वॉज बीइंग है, तो ये डन हटा दो, वॉज के साथ में बीइंग है, ठीक है, वॉज के साथ प्लेड है, ये हट गया, हेड पिन है तो ये हट गया, आंसर हो गया क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड। अच्छा बाय नहीं दिया तो कोई बात नहीं, इसके बाद में बाय और बॉयज है तो बॉयज आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, तो परेशान मत होना, नहीं तो कहो कि सर ऑब्जेक्ट तो आ ही नहीं, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, दिक्कत मत लेना। आगे बढ़े, रमन वॉज राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पर वॉज है ना, तो ये किस में बनेगा, वॉज और वर, वॉज वर प्लस क्या जाएगा, बीइंग, आप उठा लो वॉज वर प्लस बीइंग, तो ये वॉज और ये बीइंग नहीं है इसमें। आप पोयम वॉज रिटन, रिटन नहीं है, ये एस बी नहीं, ये नहीं है, तो 3 हट गए, तो आंसर फोर्थ तो होना ही होना है, काय चेक कर रहे हो, जरूरत भी नहीं पड़ना है, आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ वाला। ठीक चलिए आगे बढ़े, वी नो डॉक्टर चौधरी, तो नो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में बनेगा, इज एम आर, और इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चौधरी आगे आएगा तो ये हट गया, डॉक्टर चौधरी, डॉक्टर चौधरी, हैज बीन हट गया, इज और ये नोन लिखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, आंसर। ठीक है चलिए आगे बढ़िए,
सोहन में ड्राइव द कार, तो यहाँ पर मे, तो मे का क्या बनेगा, मे और ये बी, बस उठाओ, मे अब नहीं चाहिए, मे अब नहीं चाहिए, मे बी और ये मे बी, दो फंस गए। अब दोनों को मैच कर लो, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, और ये वर्ब, ये भी तो थर्ड फॉर्म है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, और करो ना। ये सोहन से है, सोहन तो को सब्जेक्ट है, सोहन से स्टार्ट हो गया तो ये हट गया, आंसर हो गया थर्ड वाला। आंसर क्या हो गया, थर्ड वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, राम वॉज हेल्पिंग श्याम, तो वॉज और वॉज का क्या हो जाएगा, वॉज और ये लिखा वर, वॉज वर प्लस बींग। आप उठाओ, वॉज वर प्लस बींग कहाँ है, वॉज हेल्प्ड है, नहीं होगा, श्याम है, ये नहीं होगा, श्याम वॉज बींग, बींग आ गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आंसर हो गया थर्ड वाला, आंसर थर्ड वाला। चलिए, इसके बाद आ जाएगा अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन आया है ना, अगला क्वेश्चन जितना भी मैंने पढ़ाया पक्का अच्छे से समझ में आया। तो अगले का आंसर जो क्वेश्चन नंबर 21 है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट करिए आंसर क्या होगा। ठीक है ना, चले, बढ़िया लगा। तो अगर आपको बढ़िया लगा हुआ है, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है, तो पढ़िए बेटा। और ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र जो आपके लिए लेकर आए हैं उसको भूलना नहीं। अगर आप सीरियस बच्चे हो तो इसको पढ़िएगा, पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से पढ़िएगा। और इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिंक को अच्छे तरीके से देखना, सारी चीज़ें उसमें मिलने वाली हैं आपको। फिर भी कहीं कोई दिक्कत आता है तो कमेंट करिएगा, व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ, कमेंट करिएगा, पूछ लीजिएगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना। और ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र जो क्या कहते हैं लेकर हम आए हैं, उसको भी बेटा जरूर करिएगा। कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर आप सिलेक्शन तक पहुंच गए तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प होगा। बात बाकी पढ़ भी लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, बढ़िया मस्ती से तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और पॉजिटिव हो तो कहीं पर भी कोई बात हो तो भी कमेंट करिए, और डाउट रहा तो भी कमेंट करिएगा। क्योंकि आपका साथ, मैं आपको रास्ता दे सकता हूँ, मैं चल नहीं सकता, मैं आपको अच्छा पढ़ा सकता हूँ, पर एग्जाम देना आपको, ये मैं जाकर एग्जाम नहीं दूंगा। तो जब आपको पढ़ना है और मेरा काम पढ़ाना है तो मुझे पढ़ाने दीजिए, आप पढ़िए। तो मेरा काम पढ़ाना है तो मैं पढ़ा रहा हूँ, आपका काम पढ़ना है तो आप पढ़िएगा। ठीक है ना, तो अच्छे तरीके से पढ़िए और अपने सिलेक्शन तक पहुंचिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।